हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए भाई, जिसमें बहुत ही चावदा क्या बढ़िया बढ़िया JEE मेन के क्वेश्चन हमने लगाए, उड़ाए, एकदम एक नंबर तरीके से बनाए। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हम उससे पहले ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए हमारा बढ़िया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला। हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2 लेकर। क्या लेकर? पार्ट 2 लेकर। और आज करेंगे और भी धमाकेदार क्वेश्चन। अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पार्ट 1 में ग्राफ के क्वेश्चन नहीं थे, आज हम ग्राफ के क्वेश्चन भी लेकर आए हैं और धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, मजेदार एकदम। तो पानी की बोतल, दिमाग, पेन, पेपर लेकर बैठ जाएं और जैसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आए वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और तुम लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट में बिल्कुल नहीं बताते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यार बातें शातें क्या करो, तब तो मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मोशन इन वन डायमेंशन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट 2। आपको पता है नीट का कोर्स मॉड्यूल हम आपके लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, जो बेसिकली इसलिए तैयार किया गया है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, उसके बाद हर लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलता है, DPP मिलती है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होती है जो आपको पहुँचाती है magnetbrains.com पर, वहाँ से डाउनलोड करनी होती है। DPP डाउनलोड करने के बाद आपको उसे सॉल्व करना है। अगर नहीं बने तो अपने दोस्तों को शेयर करना है, दोस्तों को ये बोलना है कि भाई करके बताओ कैसे आंसर आ रहा है। अगर उनसे भी नहीं बन रहा है तो फिर उनको बताना है कि DPP के सोल्यूशन वीडियोस भी आएंगे तो वो भी देखें और आप भी देखें और पता करें आपका डाउट जो था वो मरा कि नहीं मरा। चैप्टर वाइज MCQs आपको कराए जाएंगे, PYQs आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन हम आपके लिए करवाते हैं जिसमें आपके डाउट जो आप हमको भेजते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि डाउट कैसे भेजना है, भाई जो लेक्चर आपके सामने आता है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको आस्क योर डाउट का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाके आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं, ठीक है ना। वीकली टेस्ट पेपर होगा, गाइडेंस होगा आपके लिए, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन आपके कराए जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होने लगेगा, और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पर प्रावधान यानी कि प्रोविजन दिया जा रहा है, जहां पर आप चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, धांसू चल रही है कि नहीं चल रही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने 26वें क्वेश्चन से, क्योंकि 25वें क्वेश्चन तक तो हम कर चुके हैं। तो क्या बोल रहा है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम elapsed is t seconds, then the total distance traveled is okay। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की ट्रिक बताई थी, मैंने आपको बोला था भाई ऐसे क्वेश्चन जिसमें पार्टिकल पहले एक्सेलरेट करता है और फिर डीसेलरेट करता है, आप ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ से करने की कोशिश किया करो। JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है तो हलवे में नहीं लेंगे, इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, आराम से नहीं लेंगे भाई, आराम से नहीं लेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। तो चलो भाई, क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि अ कार एक्सेलरेट्स मतलब हम यहां पर ग्राफ बनाने वाले हैं V वर्सेस T का। किसका ग्राफ बनाने वाले हैं? V वर्सेस T का। ध्यान से देखिएगा। तो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से, तो ठीक है भैया, हम सीधी लाइन बनाएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना तो सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीसेलरेट्स, उसके बाद क्या कर रहा है भाई, वो रिटार्ड कर रहा है। अब सिमिलर बनेगा कि नहीं बनेगा ट्राइंगल मुझे नहीं पता, सिमिलर मतलब दोनों जगह से सेम रहेगा एंगल कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, मैंने बस बना दिया है जो उसने बोला है। आओ, और उसने क्या बोला, मान लीजिए टोटल टाइम लगा है T, कितना टाइम लग रहा है टोटल टाइम इसमें, है ना, ठीक है भाई, T टाइम लग रहा है। तो मैंने बोला एक्सेलरेट कितने टाइम के लिए किया, तो मैंने बोला भाई मान लो कैपिटल T टाइम के लिए एक्सेलरेट किया है। एक्सेलरेट किया है कितने टाइम के लिए, कैपिटल T टाइम के लिए एक्सेलरेट किया। तो डीसेलरेट कितने टाइम के लिए करेगा भाई, T माइनस T के लिए, स्मॉल t माइनस T टाइम के लिए क्या कर रहा है, डीसेलरेट कर रहा है, ठीक है ना। जब एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, यानी कि इस लाइन का स्लोप कितना है, अल्फा, इस लाइन का स्लोप कितना है, tan थीटा कितना है, अल्फा, ठीक है। ओके, चलिए वेरी गुड। और इस लाइन का कितना स्लोप है भाई, इस लाइन का स्लोप है बीटा, ठीक। दिमाग में क्या चल रहा है, वो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा ये बताओ। तो मुझे ये पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए, टाइम मुझे दिया हुआ है टोटल T, है ना। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, तो देखो जब आप t = 0 से स्टार्ट कर रहे हो, एक्सेलरेट कर करके तो किसी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, कैपिटल T टाइम में, उसके बाद वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाँ कि ना, हाँ सर। तो अगर मैं कैसे भी करके ये वेलोसिटी निकाल लूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लूँ, मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा कि अगर मैं कैसे भी करके ये Vm निकाल लूँ, है ना,
इस Vm से मुझे क्या पता चल जाएगा, इस Vm से मुझे ये पता चल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी ऐसे केस में क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, क्या कर रही है, मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से घर कर चुकी है, क्योंकि आपने मुझे पढ़ा दिया है ना सर। ठीक है, तो मैं कैसे भी करके Vm निकालूंगा और उसके बाद V एवरेज निकालूंगा और V एवरेज को टाइम से मल्टीप्लाई करके, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लूँगा। अच्छा, ठीक है, तो पूरी मेहनत है Vm निकालने की, ठीक है ना। तो चलो हम पहले करते हैं इसको सॉल्व, पहले पार्ट को, जब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज द स्लोप, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि Vm अपॉन कैपिटल T, Vm अपॉन कैपिटल T। इसका मतलब यह है कि अगर आपको Vm निकालना है तो आप अल्फा इंटू टी कर दो, आपको Vm मिल जाएगा। मतलब हम कैसे भी करके अगर T की वैल्यू निकालें, कैपिटल T की, तो हमें Vm मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है भाई, ओके। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। हम जानते हैं कि बीटा रिटार्डेशन हुआ है, तो ये स्लोप है भैया, इस लाइन की स्लोप कितनी है, बीटा। स्लोप मतलब tan का एंगल, वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है Vm। हमको सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है, एंगल से भी कोई माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस T माइनस टी, स्मॉल t माइनस टी। दिमाग में रखना काम क्या है, हमको निकालना है कैपिटल T की वैल्यू। अगर कैपिटल T की वैल्यू मिल गई तो Vm मिल जाएगा, Vm मिल गया तो V एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू Vm बाय कैपिटल T इंटू T माइनस कैपिटल T अपॉन Vm। ठीक है ना, ये Vm से ये Vm कट गया, कितना आया, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल t माइनस कैपिटल T अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू कैपिटल T इज इक्वल्स टू बीटा इंटू स्मॉल t माइनस कैपिटल T। यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू कैपिटल T, यानी कि बीटा इंटू स्मॉल t इंटू बीटा इंटू कैपिटल T। हमको निकालना है किसकी वैल्यू, कैपिटल T की वैल्यू निकालना है, तो कैपिटल T वाली टर्म एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू कैपिटल T प्लस बीटा इंटू कैपिटल T इज इक्वल्स टू बीटा इंटू स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ से T आप कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू टी। लो भाई, कैपिटल T की वैल्यू आपको आते हुए दिख रही होगी, कैपिटल T इज नथिंग बट बीटा इंटू स्मॉल t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। वाह, तो आप कैसे भी करते लुढ़कते लुढ़कते क्या ले आए भाई, कैपिटल T की वैल्यू निकालना है। आप कैपिटल T को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको Vm मिल जाएगा। लीजिए भैया, लीजिए भैया, Vm की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप Vm की वैल्यू निकाल सकते हो और वो कितनी होगी, अल्फा इंटू टी। तो अल्फा इंटू टी की वैल्यू आपने रखी कितनी, बीटा इंटू स्मॉल t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। वाह वाह, इसको भी कैद कर लो जल्दी से, इसको भी क्या कर लो भाई, कैद कर लो। अब मेरे को उसने बोला कि भाई टोटल डिस्टेंस निकाल कर बताओ, मैं मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच गया हूं, मैंने ये Vm निकाल ली है भाई। अब मुझे इसका एवरेज करना है, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो एवरेज मिल जाएगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, स्लाइड को करता हूँ कॉपी, क्या करता हूँ, स्लाइड को कॉपी करता हूँ, जो काम की चीज़ है वो रखूंगा ताकि हम आगे सॉल्व कर पाए। मैं इसको मिटा देता हूँ, बेटा 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 मीचा दो इसको, मीचा दो, मीचा दो, मीचा दो। चलो आगे सॉल्व करते हैं। मैं उधर से आ रहा हूँ इधर। अब मुझे निकालना है V एवरेज और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वैल्यू है अल्फा बीटा स्मॉल t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, एवरेज की। एवरेज की नहीं आई है तो आपने Vm निकाला है, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, इसको भी डाल दो भाई फटाक से डब्बे में, किसी को पता ना चले, किसे पता ना चले। अब मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना है मुझे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज एवरेज इंटू टाइम, V एवरेज इंटू टाइम, V एवरेज इंटू टाइम। अब V एवरेज की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा बीटा T डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो भैया 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 कितना आ गया है, अल्फा डीजे 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 काले डीजे 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 ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, डीजे सत्यम डीजे सत्यम डीजे सत्यम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया है, 2 अल्फा बीटा, नहीं अल्फा बीटा T स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मेरे हिसाब से ये आंसर एकदम सही है, अल्फा बीटा T स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। वाह,
मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, वैसे आपसे मैं दिल की बात अगर चाहूँ शेयर करना, ये दूसरी बार फिर से क्वेश्चन क्यों आ गया है बेटा? बेटा एक बार ये आ गया है, एक बार ये आ गया है, ये दूसरी बार फिर से क्यों आ गया बेटा? अरे बेटा इसको डिलीट कर देना यार, है दो बार क्यों आ गया है ये क्वेश्चन, डिलीट करो इसको। मुझे बार बार कभी कभी ऐसा लगता है, देखो मैं भी बहुत सारी जगह पढ़ाया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, बहुत जगह मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन जब आप मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ा रहे हो, जब मैं मैग्नेट ब्रेन्स में मैंने पढ़ाना चालू किया, मुझे समझ में आया कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स किस लेवल तक जाके आपको एजुकेशन, किस अच्छे लेवल तक जाके आपको कितना अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप मानेंगे नहीं, यही कंटेंट जब आप, यही कंटेंट एग्जैक्टली मैं तो बोलूँगा इससे कम कंटेंट आपको बाहर प्रोवाइड किया जाता है और आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जब एजुकेशन अगर कम से कम पैसे पर आ गई है तो मेरे हिसाब से एजुकेशन फ्री में भी हो सकती है। ये पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो मैग्नेट ब्रेन्स ने बिल्कुल खोला है। तो मैं इस आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली अब फील करने लगा हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन भी फ्री में प्रोवाइड किया जा सकता है। हम जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है कि यही मेहनत या इससे कम मेहनत बाहर भी लोग करते हैं, लेकिन वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पैसे चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही मतलब कमेंडेबल चीज़ है, इसके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं ऐसा बोलूँगा, मैं अपने स्तर पर बोलूँगा कि आप लोगों को भी पूरा भर के सपोर्ट करना चाहिए। मेरा मत करो, मैग्नेट ब्रेन्स का करो, भर के सपोर्ट करो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो रेवोल्यूशनाइज करेगा चीज़ों को, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा। एक पेनी हम आपसे नहीं लेते हैं बिल्कुल भी कंटेंट का। जो भी आपको पढ़ाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई आपसे कोड की गुजारिश नहीं की जाती, कोई आपसे बोला नहीं जाता इतना डिस्काउंट देंगे, वो देंगे, ये देंगे, ना ना ना, सिर्फ पढ़ाया जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत बात आप बाकी टीचर्स को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मैं भी अच्छे से पढ़ाता हूँ, लेकिन बीच में मैं आपसे बातचीत भी कर लेता हूँ, क्योंकि आप ही तो हो मेरे, और आपके अलावा मेरा है कौन। चलिए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, और आंसर क्या आ गया है हमारा? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rubber ball is released from a height of 5 meter above the floor, it bounces back repeatedly, always rising 81/101 of the height। अच्छा, ये क्वेश्चन है भाई जिसको आप वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ेंगे। इसे अभी हम छोड़ देते हैं, कर भी लेंगे लेकिन अभी आपको कोई मतलब नहीं, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी आपने टॉपिक पढ़ा नहीं, कई बच्चों को आ भी जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम संभाल लेते हैं, वर्क एनर्जी पावर में करेंगे इसको। किस में करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें। ठीक है, ओके सर, चिंता मत करो, आ ही जाएगा ये क्वेश्चन, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, क्वेश्चन आ ही जाएगा घूम फिर के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अच्छा, इट्स पोजीशन इज x इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 1 इज। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वेलोसिटी दे दी है और उल्टा चलने को बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो पिंकीज रूल लगाओ ना इसमें, पिंकीज रूल लगाओ। क्या करना होगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो हम v को क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो dx बाई dt किसके बराबर है? v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर के बराबर है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो dt को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट मार दो। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं dx का इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना, t की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? 1 तक जा रही है। तो x की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो जाएगी कहाँ? x तक जाएगी। लिमिट चढ़ा दी मैंने, आओ इंटीग्रेट करें इसको, इंटीग्रेट करें, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट चढ़ जाएगी 0 से लेके x तक इज इक्वल्स टू v नॉट का इंटीग्रेशन होगा। तो v नॉट तो कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या बनेगा? t, है ना। अब इतना आपको पता होना चाहिए, ऐसा मत करना कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ। ये dt जाएगा v नॉट के साथ, इंटीग्रेशन होगा, v नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट चढ़ जाएगी 0 से लेके 1 तक, वही मैंने किया है, 0 से लेके 1 तक। बहुत बढ़िया। प्लस g कॉमन, g कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, t स्क्वायर, और लिमिट चढ़ा दी मैंने कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक। मुझे दिख रहा है वैसे आंसर क्या आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व पूरा करेंगे, आधा तो छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। प्लस एफ टी स्क्वायर, एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, टी का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाय 3, और लिमिट चढ़ा देंगे हम इसकी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक। क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 0, तो वैल्यू हो जाएगी x, ये कितना हो जाएगा? v नॉट, 1 माइनस 0 इज 1 प्लस g बाई 2, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, यानी कि 1, प्लस f बाई 3,
f/3 ब्रैकेट में 1 का क्यूब यानी कि 1 माइनस 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई v0 प्लस g/2 प्लस f/3 प्लस f/3, ये वैल्यू आ गई। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ में आ गई है। b की वैल्यू क्या है, v0 प्लस g/2 प्लस f/3, v0 प्लस g/2 प्लस f/3। ओफ, क्या बात है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जेई मेन का क्वेश्चन था, हम ऐसे थोड़ी ना डरते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले भी, अरे तो बाद में करेंगे, इससे पहले वाला भी जेई मेन का था। इसके पहले जो पार्ट 1 था उसमें जेई मेन 2019 के क्वेश्चन हमने उड़ाए। तो क्या है, ये क्वेश्चन सब हाथ के मैल है, जितना करोगे उतना मैल साफ होगा हाथ का। करते जाओ और ज्यादा। एक टाइम आएगा कि ये नशा बन जाए। नशा तो बुरी चीज, नशा खराब शब्द है। मेडिटेशन अच्छा शब्द है। एक टाइम आएगा आप जब क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, इतना अच्छा फील होने लगेगा आपको, मेडिटेशन जैसा फील होगा, अंदर से ऐसा लगेगा वाह यार ये क्वेश्चन हमने कर लिया। क्या अपने आप ऐसे थपथपाओगे, बोलोगे वाह यार क्या सोचा यार सत्यम, यार क्वेश्चन तूने क्या बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है। कहीं आइंस्टीन की कोई रिश्तेदार तो नहीं है तुम्हारे परिवार वाले, ऐसा सोचोगे तुम लोग। बढ़िया लगता है, बहुत मेडिटेशन जैसा लगने लगता है। सर क्वेश्चन कराओ ना अगला। ये भी भाई जेईई उड़ीसा 2010 का क्वेश्चन है, उड़ाओ ना इसको, करो ना। क्या बोल रहा है भाई, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स ऑफ अ पार्टिकल आर गिवन एज इट्स पॉसिबल इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम दे दिया है, एक्सेलरेशन टाइम दे दिया है, पोजीशन टाइम पूछ रहा है। यार देखो, पहले तो वेलोसिटी टाइम को एनालाइज करो। यहां पर आप देखो स्लोप कांस्टेंट है, मैं क्या बोलूंगा, dv/dt क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये मैंने देखा नहीं है ग्राफ की तरफ, ये मैंने इससे एनालाइज किया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है। बात समझ में आई, आ गई। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, इधर आया मैंने देखा हाँ एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये लो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इसका ग्राफ पोजीशन टाइम कैसे होगा? सर आपने हमें पढ़ाया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ किसी यूनिट क्या बोलते हैं उसको, कोई ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ऐसे मोशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है। पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है, जिसमें अगर पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है, रोते हुए है, तो माइनस होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट। और अगर पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है, हंसते हुए है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ठीक, यहां पर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पैराबोला बनेगा, ये बात तो पक्की है। तो भाई पहला वाला तो नहीं हो सकता और डी वाला भी नहीं हो सकता, कहीं से कहीं तक। बी हो सकता है, सी हो सकता है। अब क्या करें यार, फंस गए। आप वेलोसिटी से जज करेंगे। मैं गया, मैंने बोला कि t इक्वल टू 0 पे देखो जरा क्या चल रहा है। मैंने देखा t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है u। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, u है। वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है u, वेलोसिटी 0 नहीं है t इक्वल टू 0 पे। इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है उसकी, देखो u वैल्यू है। तो मुझे इन दोनों ग्राफ को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां पर t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों ग्राफ को और थोड़ा क्लियर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्लियर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, स्पेकुलेट कर लेता हूं कि कौन सा ग्राफ कैसा बना है। देखो, t इक्वल टू 0 पे अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन टाइम ग्राफ ds/dt, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप 0 हो गया तो वहां मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, तो हमको इन दोनों में से वो ग्राफ चूज करना पड़ेगा जहां t इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 ना हो। t इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 ना हो। यहां आइए, t इक्वल टू 0 देखिए, t इक्वल टू 0 पे मुझे लग रहा है कि ds/dt क्या है, स्लोप क्या है, 0 है। मुझे लग रहा है ये स्लोप 0 है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ग्राफ गलत हो जाएगा, बी वाला ग्राफ एकदम सही हो जाएगा। ऑल्दो हो सकता है ये ग्राफ, क्योंकि अभी दिखने में उतने क्लियर नहीं है, हो सकता हो आंसर बी हो जाए, हो सकता हो आंसर सी हो जाए, क्योंकि ग्राफ उतने क्लियर नहीं, ग्राफ थोड़ा उठा के बनाने चाहिए थे, तो हम स्लोप से पकड़ लेते, लेकिन कंसेप्ट एकदम
16 आने सच है, एकदम प्योर है, मेरे प्यार की तरह, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है मेरे प्यार की तरह, जो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी, कॉइन भइल करोड़पति के लिए। बताओ आंसर क्या है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t is equals to 0. अच्छा, and undergoes an acceleration a in meter per second square with time t in second, which is as shown in the figure. Which one of the following plot represents velocity v in meter per second? पहले तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो क्या हो रहा है। a is equals to +3 कांस्टेंट चल रहा है, कहां तक? 2 मीटर पर 2 सेकेंड तक। कहां तक? 2 सेकेंड तक। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रहा है, फिर एकदम से 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पहले पॉजिटिव चल रहा था, फिर एकदम से नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन चेंज कर ली। अच्छा, ग्राफ देखते हैं। देखो ये ग्राफ तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, भगवान पाप देगा अगर आप ये ग्राफ को नहीं समझ पाए तो। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे चल रही है भाई? जब एक्सेलरेशन है वहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है? वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए ना लगातार टाइम के साथ, नहीं बढ़ रही, गलत। मतलब अगर आप ये भी देखो ना, इसका स्लोप डालकर देखो तो dv/dt का स्लोप कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है 0 से लेके इस टाइम तक? 0 है। अरे एक्सेलरेशन की वैल्यू है भैया, देखो ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप स्लोप डालकर देखोगे, ये स्लोप आप देखोगे तो यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है? dv/dt जो आ रहा है वो लगातार नेगेटिव आ रहा है। कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। लेकिन वहाँ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि एक्सेलरेशन लगातार नेगेटिव है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। अब इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, हर जगह स्लोप क्या है? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो आप बोल सकते हो dv/dt क्या आ रहा है? कांस्टेंट पॉजिटिव, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। लेकिन भाई हमेशा थोड़ी ना पॉजिटिव है, यहाँ पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हुआ है, तो ये डायग्राम भी नहीं हो सकता। तो भाई सीधे सीधे डायग्राम कौन सा होगा? ए। आप खुद देखो कि पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आप स्लोप डाल के देखो, स्लोप कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है। फिर एकदम से एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट नेगेटिव हो गया। यहाँ देखो ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव है। यहाँ आप स्लोप डाल के देखो, देखो हर जगह स्लोप क्या है भाई? नेगेटिव कांस्टेंट। हर जगह स्लोप क्या है? नेगेटिव कांस्टेंट। तो आंसर क्या हो गया? ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुम सुनो जी। अच्छा, क्या बोल रहा है? वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। क्या? वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। एक बॉडी है, इसको ऊपर फेंका गया, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है? v वेलोसिटी है। ये ऊपर जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना, ऊपर जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, और यहाँ पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v'0 मान लो, ठीक है ना। उसके बाद ये पलटेगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर आके वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट जाएगी, बट मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव से धीरे 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 कम पॉजिटिव हो रही है, कम पॉजिटिव हो रही है, और 0 हो रही है ना। एक्सेलरेशन कैसा चल रहा है? एक्सेलरेशन चल रहा है -g, यानी कि नेगेटिव कांस्टेंट चल रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है भाई? नेगेटिव कांस्टेंट है, मतलब पक्की बात है कि वेलोसिटी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर 0 होगी और फिर नेगेटिव में बढ़ने लग जाएगी। तो पैराबोला तो कहीं से नहीं हो सकता, पैराबोला नहीं हो सकता, इलिप्स नहीं हो सकता, हाइपरबोला नहीं हो सकता। वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कम होती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और जब भी किसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट रहता है क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है भैया, स्ट्रेट लाइन बनता है मैम, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यार ये देखो इतने सारे एग्जाम में पूछा गया यार क्वेश्चन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा है। इतने सारे क्वेश्चन, इतने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज यार इसको हल्के में मत लो, पढ़ो मुझसे अच्छे से। आपको पता नहीं है आपके लिए लेक्चर्स किस किस टाइम पर कैसे कैसे बनते हैं, समझो, बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए। मेरी आंखों में सच्चाई देखो, आ जाओ। The graph of displacement versus time is its corresponding velocity time graph will be. आपको पोजीशन टाइम कर दिया है, कैसा दिया है भाई? यहाँ पर पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? सबसे पहले बोल दो नेगेटिव कांस्टेंट।
पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगा। ठीक है, आप देखो स्लोप डालकर पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर कम पॉजिटिव है, फिर जीरो हो गई। स्लोप पहले पॉजिटिव है, फिर कम पॉजिटिव है, फिर जीरो हो गई। स्लोप धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीजिंग। तो ds/dt यानी कि स्लोप ds/dt की क्या होती है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो। फिर वेलोसिटी क्या कर रही है भाई, नेगेटिव होकर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। स्लोप देखो ना, नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, देखो। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो स्लोप पहले कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको ऐसा कर्व चुनना पड़ेगा जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अच्छा, t = 0 पे देखो वेलोसिटी है क्या? हाँ सर, t = 0 पे वेलोसिटी, स्लोप है तो वेलोसिटी है। यहाँ पर देखो ना, t = 0 पे ds/dt जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है ना। क्या है वो? पॉजिटिव है, ये बोल सकते हैं हम। ds/dt क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। क्या है भाई? ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो देखो ये वाले पॉइंट में आप देखो, t = 0 पे वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई ना बेटा, तो ये नहीं हो सकता। t = 0 पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो ये नहीं हो सकता। ये दोनों ग्राफ नहीं होंगे बच्चे, ये दोनों ग्राफ। अरे भाई एक्सेलरेशन उधर कांस्टेंट बोला गया है, ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। स्लोप डाल के देखो ना, dv/dt क्या होता है? dv/dt होता है एक्सेलरेशन, और इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है बाबा, वेरिएबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सुनो ना, दिल कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। ये एम्स 2004 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने किया हुआ है शायद। अच्छा, रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा है जो। ये रियलिस्टिक सिचुएशन है क्या कि एक ही टाइम पर वेलोसिटी की दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है v1 और एक ये वैल्यू है v2। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये देखो यहाँ भी वही चीज़ है भाई, सेम ही ग्राफ बना हुआ है ये, तो ये देखो सेम ही लग रहा है। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ नहीं होगा, ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी देखो भाई, एक ही टाइम पर वेलोसिटी की दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है वेलोसिटी की, एक ये वैल्यू है वेलोसिटी की, तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। यहाँ पर आ गई वैल्यू, कैसे? हर t की वैल्यू के लिए वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग है। हाँ, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। देखो हर t की वैल्यू के लिए वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज है ना। ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, रियलिस्टिक सिचुएशन है। चलो भाई, ये क्वेश्चन में हमने ध्वस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेल। देखो मैंने बोला ना ग्राफ में, तो मैं आज आपको ना एकदम माहिर करके चला जाऊंगा। देखो चला जाऊंगा मतलब आऊँगा भाई, चला नहीं जाऊँगा, आऊँगा, वापस आऊँगा। The position, velocity and acceleration of a particle moving with a constant acceleration can be represented by। बता इनमें से कौन से ऑप्शन में पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एकदम सही बना हुआ है? तो पहले इसको देखो यार, पोजीशन वर्सेस टाइम। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा क्योंकि ऊपर की तरफ मुंह है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब आपने जैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, आपने देखा कि अरे भैया यहाँ पर dv/dt तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। और आप बोल रहे थे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता, गलत है ये। इसको देखो भाई, यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप देखोगे, इसका स्लोप डालोगे तो आप यहाँ बोल सकते हो कि ds/dt वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है, और वो क्या चल रही है? कांस्टेंट चल रही है, पॉजिटिव कांस्टेंट चल रही है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है ना और पॉजिटिव है, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पर देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी बदल कैसे रही है टाइम के साथ? ये वेलोसिटी यहाँ थी, ये फिर यहाँ हो गई, ये यहाँ हो गई, ये, तो यहाँ वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और यहाँ के हिसाब से आप बोल सकते हो कि यार वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब भैया यहाँ इस ग्राफ से लग रहा है एक्सेलरेशन जीरो है, इससे लग रहा है एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो भाई ये भी नहीं हो सकता, गलत है ये। आई बात समझ में? आ जाओ भाई, चौथा ये बचता है, पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो बता रहा है इधर, और इधर वेरिएबल एक्सेलरेशन। हाँ, ये भी नहीं हो सकता। अरे भाई यहाँ पर स्लोप देखो ना कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। और यहाँ पर आप देखिए dv/dt निकालिए तो स्लोप बदलता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है। क्या है? एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो ये क्या कर गया भैया? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट,
34 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। 35वां क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है भाई, एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी पूछ रहा है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये पिंकीज रूल था, ठीक है ना। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो मुझे a dt चाहिए, क्या चाहिए, a dt चाहिए। a dt क्या होता है, एरिया अंडर द AT डायग्राम, एरिया अंडर AT डायग्राम, निकाल लो, एरिया अंडर AT डायग्राम, ये निकाल लो भाई, ये निकाल लो भैया, ये लो। I'm सॉरी, आपको ये क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी, हाफ बेस का है, बेस ये 11 इंटू हाइट कितनी है 10, काटा आपने 2 पंच 10, टाड़ा 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया 55 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Look at the graph A to D carefully and indicate which of these possibly represent one dimensional motion of a particle। अच्छा, इनमें से कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन बताता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, नहीं। Look at the graph carefully indicate और possibly represent one dimensional motion। यार वही बात तो मैं फिर से बोलूँगा कि यहाँ पर अगर एक टाइम में आप देखोगे तो वेलोसिटी की 2 वैल्यू, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक ही टाइम पर 2 पोजीशन है, एक ही टाइम पर 2 पोजीशन हो ही नहीं सकती पार्टिकल की, एक ही टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती पार्टिकल की, ये नहीं है। अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या ग्राफ है, ये ग्राफ तो वैसे भी मुझे अजीब सा लग रहा है, ये ग्राफ तो वैसे भी मुझे अजीब सा लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसके अलावा ये ग्राफ है जो हो सकता है, इसके अलावा ये जो ग्राफ है ये हो सकता है, मुझे लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट, अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहा है, ठीक है। देखो यार ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर, समझाओ ना क्यों नहीं हो सकता। देखो यार बॉल जब ऊपर जाती है तो वेलोसिटी कम होती जाती है, पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव रहती है लेकिन कम होती जाती है। पहले वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम धीरे धीरे करके 0 होगी और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, है ना। ये ग्राफ मुझे लग रहा था लेकिन ये 0 होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ गया, तो ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं है, तो आप इसको कैंसिल करो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है भैया, ये गया आगे और फिर ये क्या होने लग गया है, ये क्या हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये भी नहीं हो सकता भाई। ये देखो ये ग्राफ देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव कम पॉजिटिव होकर 0 हुई और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़िया। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, केरला का है क्या क्वेश्चन, हाँ तभी तो 5 ऑप्शन है। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट लाइन, ना इलिप्स, ना स्ट्रेट, ना पैराबोला। अब तो हमको ये चीज एकदम दिमाग में बैठ चुकी है, The boy begins to walk eastward along a street in front of his house, and the graph of his position from home shown in the following figure. His average speed for the whole time interval is equal to, एवरेज स्पीड निकालनी है मीटर पर मिनट में। अच्छा टाइम आपको मीटर, ठीक है, ग्राफ मीटर और मिनट में दिया है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना मूव हुआ है जरा देखो, 0 से आप चले 40 तक गए, 40 से घूम के वापस 0 तक आए, फिर 0 से आप 20 तक गए, फिर आप 20 से घूम के वापस 0 तक आ गए। तो 40 के बाद 40, तो यहाँ ऊपर जा रहे हो 40, फिर नीचे आ रहे हो वही 40, फिर नीचे जा रहे हो और 20, और फिर ऊपर जा रहे हो और 20। यही हो रहा है क्या, हाँ। तो 40 और 40 80, 80 और 20 100, 100 और 20 120। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना चल लिया भाई, 120 मीटर चल लिया। कितने मिनट में, कितना टाइम हो गया भाई, 20 मिनट। कितना हो गया, 20 मिनट। 0 से 0 कटा, कितना आ गया, 2 ही छंग मारा, तो 6 मीटर पर मिनट की मेरे हिसाब से एवरेज स्पीड आनी चाहिए। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं, क्यों नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। वन डायमेंशनल मोशन ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड टाइम के साथ हमेशा बढ़ सकती है बेटा, ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, ठीक है। यहाँ पर एक ही टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता,
एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, टाइम अलग अलग होगा, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। अच्छा स्पीड टाइम, स्पीड नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, स्पीड नेगेटिव कैसे चलेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, ऑल फोर चारों ही ग्राफ कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वन डायमेंशनल मोशन को। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए सर। फिगर 1 and 2 below show the displacement time graph of two particles moving along the x-axis. We can say that both the particles are having a uniformly accelerated motion. दोनों ही पार्टिकल का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नहीं भाई, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ मुझे एक्सेलरेशन नेगेटिव दिख रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेटेड तो नहीं है मोशन, चलो हटा दो। बोथ द पार्टिकल्स आर हैविंग अ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, बिल्कुल नहीं। पार्टिकल 1 इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन while particle 2 is having a uniformly retarded motion, मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट पार्टिकल 1 is having a uniformly retarded motion, नहीं भाई ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन एकदम सही है। ग्राफ के तो इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, यहाँ तक क्वेश्चन भर दूंगा गले तक, क्या इतने सारे क्वेश्चन। हाँ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखें जरा, यहाँ पर एक्सेलरेशन आप देखोगे तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है, फिर कांस्टेंट नेगेटिव हो गई है। वेलोसिटी कांस्टेंट चली, कांस्टेंट चली, स्लोप कांस्टेंट चल रहा है, ds बाई dt का स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से यार, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इधर भी है, इधर भी है, इधर तो रिटार्डेशन है ना, नहीं सर इधर एक्सेलरेशन है, उधर रिटार्डेशन है, नीचे मुंह है ना पैराबोला का, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो ये रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन कहाँ है, यूनिफॉर्म, ये है भाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी डीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, ये केरला पीएमटी का क्वेश्चन आ गया है। I'm sorry. Which of the following velocity time graphs represent uniform motion? Which of the following velocity time graph represent uniform motion? Uniform motion, velocity constant है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा यहाँ भी नहीं है, यहाँ क्या है भाई, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन यही होगा। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट चलती जा रही है। बढ़िया, एकदम एक नंबर तरीके से एक ही डायरेक्शन में आ जाओ भाई। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव चल रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी क्या कर रही है भाई, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहाँ कहाँ बढ़ रही है, यहाँ तो घट रही है, ये नहीं हो सकता, घट रही है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, एक्सेलरेशन थोड़े टाइम के लिए जीरो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो आप देखिए वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट हो रही है, यहाँ भी कांस्टेंट हो रही है। अरे यार अब क्या करें, आगे देखते हैं। फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया, मतलब वेलोसिटी फिर यहाँ बढ़ेगी, वेलोसिटी फिर यहाँ बढ़नी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ घटने लग गई, तो ये नहीं हो सकता। कौन सा होगा आंसर, सी। कौन सा होगा आंसर, सी होगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे से ग्राफ बन रहे हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस ग्राफ को अभी छोड़ेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, इसको पहले करेंगे। द वेलोसिटी displacement graph of a particle is shown in the figure, the acceleration displacement graph of the same particle is। करेंगे कैसे, लेकिन इसको, ये वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे चुका है, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का दे रहा है, पूछ रहा है कैसे करें यार, कैसे करें। मुझे एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ और एक्स के साथ रिलेशन पता है, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। क्या आपको पता है, बिल्कुल पता है। अगर मैं कैसे भी करके वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर लूं और उसको डिफरेंशिएट कर दूं, मैं एक्सेलरेशन तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं ना इक्वेशन बनाना जानता हूं, मुझे ग्राफ से इक्वेशन बनाते आती है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पता है ना, हाँ सर पता है ना। y की वैल्यू यहाँ किसके बराबर है, v के बराबर है। m मुझे निकालना है, x हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट y में, y एक्सिस पे, तो ये v0 हो गया। m कैसे निकालोगे, यहाँ जो स्लोप है वो नेगेटिव है, अगर आप देखोगे तो स्लोप क्या है, यहाँ नेगेटिव है, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस ऑफ, ये परपेंडिकुलर है ना, ये निकालोगे, इसको माइनस करोगे। अरे भाई थीटा हमेशा आप यहाँ से नापते हो, तो जो स्लोप आप निकालोगे वो यहाँ से निकालोगे। तो हमारे पास शॉर्टकट होता है कि यहाँ से थीटा निकाल के हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चले जाते हैं, ये वाला थीटा निकाल लेते हैं और उसको माइनस टेन थीटा के साथ रख देते हो, माइनस ऑफ स्लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ये निकाल रहे हैं, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा डैश है ना, टेन थीटा
tan थीटा डैश क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि v नॉट अपॉन x नॉट। इसको हमको नेगेटिव में रख देना है ना। यहां से स्लोप निकालने से बेटर था, मैंने यहां से निकाल दिया और उसको माइनस साइन के साथ रख दूंगा, तो ये माइनस v नॉट अपॉन x नॉट हो गई, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। क्लियर, तो यहां पर पुट कर दो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। तो यहां पर आपने इक्वेशन निकाल ली v की x के साथ, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब आपको क्या करना है, dv बाई dx निकालना है, dv बाई dx, लो निकालो dv बाई dx। तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट प्लस जीरो, खत्म हो जाएगा, वी नॉट तो कांस्टेंट है, तो dv बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस वी नॉट एक्स नॉट के बराबर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v की वैल्यू किसके बराबर है, पुट करो, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, इसको मैं डाल देता हूं ब्रैकेट में, इंटू एक्स प्लस वी नॉट और साथ में dv बाई dx, तो बाहर से क्या रख दो भाई, dv बाई dx उठाकर रख दो, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। आई बात समझ में। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। अब आप कंपेयर कर लो इसको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये माइनस सी हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। अब आप देखो ये जो इंटरसेप्ट है ये नेगेटिव y में जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, नेगेटिव y में जाना चाहिए। यहाँ जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ जा रहा है क्या, नहीं, कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आओ इससे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बाइसिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द बाइसिकल्स मोशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दिया है और एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछ रहा है। फिर वही बात v इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ में v वर्सेस x ग्राफ में अगर आप देखो तो स्लोप क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। देखो ना, dv बाई डी एक्स क्या चल रहा है, dv बाई डी एक्स क्या हो गया है, एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 200 मीटर तक, 0 से 200 मीटर तक, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू v, ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लिख सकता हूँ कि नहीं। कब तक, जब 0 से 200 मीटर में आप ग्राफ को देखोगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं, a इज इक्वल टू वी dv बाई डी एक्स लिखा मैंने, मैं v वर्सेस x ग्राफ में गया तो 0 से 200 मीटर तक जो dv बाई डी एक्स है, यानी कि जो स्लोप है v वर्सेस x ग्राफ का, वो तो कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, तो मैंने उसको c लिख दिया, dv बाई डी एक्स को एक कांस्टेंट वैल्यू c लिख दिया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू cv हो गया, कहां से कहां तक, 0 से 200 मीटर तक। तो हम बोल सकते हैं भाई ये कांस्टेंट हटाओ, इक्वालिटी से हटाओ, हम बोल सकते हैं 0 से 200 मीटर तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो भाई 0 से 200 मीटर तक जैसे वेलोसिटी उठ रही है वैसे एक्सेलरेशन भी उठना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ उठ रहा है, देखो 0 से 2 में, और यहाँ उठ रहा है, यहाँ तो देखो पैराबोलिक है, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये दोनों है, अब इसमें से ये चुने कि ये चुने, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 200 से 400 मीटर में देखो, 200 से 400 मीटर में अगर आप देखोगे तो dv बाई डी एक्स क्या हो गया है, 0 हो गया, स्लोप क्या हो गया है, 0 हो गया है। कहां से कहां तक, 200 से 400 मीटर। अगर dv बाई डी एक्स 0 हो जाए, अगर dv बाई डी एक्स 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो मतलब 200 से 400 मीटर तक एक्सेलरेशन 0 चलना चाहिए, लेकिन यहां देखो 200 से 400 मीटर में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो मतलब ये नहीं हो सकता, आंसर आपका ए होगा। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47th क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 3 मीटर पर सेकंड। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। हाफ द डिस्टेंस, ये है भाई ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। क्या बोला, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड, हाफ द डिस्टेंस। अगर ये टोटल डिस्टेंस है 2d, तो हाफ द डिस्टेंस यानी कि d डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है, किस स्पीड से, v1, 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से, और टाइम लग रहा होगा इसको t1। ठीक है ना। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। 2 इक्वल टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो मैंने बोला भाई ये है एक टाइम इंटरवल t2 और ये भी एक टाइम इंटरवल होगा t2, सेम टाइम इंटरवल है ना, बोलो, उसने बोला है। Covered in 2 equal time intervals with speed 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 4.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी है v2 4.5 मीटर पर सेकेंड की, और यहाँ है v3 7.5 मीटर पर सेकेंड की।
ये क्वेश्चन अब आपको बन जाना चाहिए, मैं हिंट देकर आपको होमवर्क दूंगा ये क्वेश्चन। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। अच्छा, तो मैं जानता हूं अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ डी, टोटल टाइम क्या होगा t1, t1 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि d अपॉन v1 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड प्लस t2 प्लस t2, यही होगा क्या? ये t1 था, ये t2 और ये t2 यानी कि ट्वाइस ऑफ t2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ d अपॉन d/3 प्लस ट्वाइस ऑफ t2 हो गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अच्छा, अब ये t2 की वैल्यू कैसे निकालें? ये t2 की वैल्यू कैसे निकालें? देखो, आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई? d ही किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा, कैसे निकालोगे? ये टोटल d कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम यानी कि v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t2, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा। ये टोटल किसके बराबर आएगा? d के बराबर। v2 की वैल्यू 4.5 दे दी गई है t2 और v3 की वैल्यू 7.5 दे दी गई है t2 इज इक्वल टू d। यहां से आप t2 कॉमन निकाल लोगे तो d के अपॉन में क्या आ जाएगा? 7.5 प्लस 4.5, 7 4 11 और 1 12। t2 की वैल्यू कितनी आ गई? d/12। तो ट्वाइस ऑफ t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ मुझे। t2 की वैल्यू d/12 आ गई है। सही किया है कि नहीं किया मैंने? भाई बिल्कुल सही किया है कि नहीं? 7.5 और 4.5 हो जाएगा 12, बिल्कुल सही। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाय d/3 प्लस ट्वाइस ऑफ t2 की वैल्यू कितनी आई है? d/12, d/12 तो कितना हो जाएगा? 2 × 12। अब मैंने होमवर्क दिया था क्या? हाँ सर दिया तो था, अब आप खुद ही सॉल्व करे जा रहे हो। तो आओ उसको सॉल्व करते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाय d/3 प्लस d/6। d कट गया, कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 2/6 प्लस 3, 6 तिया 18 हो जाएगा 18, ट्वाइस ऑफ 18, 6 3 9, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हमने शायद पहले किया हुआ है, लेकिन हमको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए था, वो हमको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एयरक्राफ्ट है जो 3400 मीटर पर क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पतला हो गया। 3400 मीटर पर क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। ठीक है ना? ये कितना है? 3400 मीटर पे एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री। क्या बोलना चाह रहा है? जो एयरक्राफ्ट है वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है 10 सेकेंड में, एयरक्राफ्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है 10 सेकेंड में, अरे ये क्या बना दिया सर? एयरक्राफ्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है 10 सेकेंड में, मान लीजिए एयरक्राफ्ट 10 सेकेंड में कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। कहाँ आ गया भाई? यहाँ आ गया। ठीक है ना? यहाँ था, यहाँ आ गया। उसने कितना एंगल सबटेंड कर दिया? यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर दिया। ठीक है ना? मान लीजिए किस वेलोसिटी से उड़ रहा है? v वेलोसिटी से उड़ रहा है। यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड का टाइम लगा। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? अरे भाई वेलोसिटी है इसके पास v, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो 10 इंटू वी, ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 इंटू वी। ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई? 10 इंटू वी। टोटल डिस्टेंस 10 इंटू वी। तो आधा डिस्टेंस कितना होगा? क्यों सर आधा क्यों कर रहा है? अरे अभी अब सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये ठीक है ना? ट्रायंगल आपको दिख गया? नहीं दिखा? अरे ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, आंखें मीचे मीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो। ये आ गया 30 डिग्री का एंगल, तो आधा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आप इस 15 डिग्री के एंगल और इस 3400 मीटर की हाइट से ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बताओ मुझे। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कितना हो जाएगा? 5v अपॉन 3400 मीटर, है ना? वैसे तो इनको क्या बोलते हैं, अगर 10-15 डिग्री की वैल्यू दे देते तो ज़्यादा आसान हो जाता हमारे लिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वेलोसिटी ही पूछिए ना? हाँ सर वेलोसिटी पूछिए, स्पीड ही पूछिए आपसे, आप इससे निकाल सकते हो बहुत आराम से, बड़े आराम से। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ऐसे क्वेश्चन अब आप करने लग गए हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट, बेलिंग आउट मतलब कूद रहा है, पैराशूटिस्ट मतलब एरोप्लेन से ऊपर जाते हो आप, फिर वहां से छलांग लगाते हो, फिर थोड़ी देर बाद आके आप क्या करते हो, पैराशूट खोलते हो, ठीक है। तो एक हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है जो भी है, उस पर हम जाएंगे, ये गए, ये हम गए, ठीक है ना, और यहाँ से हम बेल आउट करेंगे, यहाँ से हम बेल आउट करेंगे, कूदेंगे, ठीक है ना, और ज़मीन में ला लेते हैं अपनी हम, ये हमारी ज़मीन है जहाँ पर हम आकर गिरेंगे, ठीक है ना। तो बेल आउट कर रहा हूँ भाई मैं, यहाँ से मैं कूदा, बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर, जैसे मैं कूदा तो मैं नीचे गिरा, कितने नीचे गिरा भाई, 50 मीटर, मैं 50 मीटर नीचे गिरा बिना किसी फ्रिक्शन के, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैंने पैराशूट नहीं खोला अभी तक, बिना किसी फ्रिक्शन के मैं 50 मीटर नीचे आ गया, ओके। व्हेन पैराशूट ओपन्स, अब यहाँ मैंने पैराशूट ओपन कर लिया, ठीक है, इट डीसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डीसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इंसान है भाई, कोई ये कोई इंसान है, और ये क्या है, ये क्या है, उसका पैराशूट है, ये क्या है भाई, उसका पैराशूट है, ये इंसान है, इसका ये पैराशूट है, ये क्या कर रहा है, डीसेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब अगर इसका मोशन नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है हमको। ही रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब ये ज़मीन पर आ गया, जब ये इंसान ज़मीन पर आया, जब इंसान ज़मीन पर आया अपना पैराशूट लेके, जब ये ज़मीन पर आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी दी गई है मुझे 3 मीटर पर सेकेंड की, ओके, ठीक है। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, कितनी हाइट पर वो कूदा होगा अपने एरोप्लेन से, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, जब आप यहां से कूदे और 50 मीटर नीचे तक आए तो क्या आपके पास कोई वेलोसिटी रही होगी 50 मीटर नीचे, यहां पर आपके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी यू, हाँ सर रही होगी, वो कितनी होगी, यहां तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आप h हाइट बाद कितनी वेलोसिटी गेन कर लोगे, कितनी वेलोसिटी गेन कर लोगे, कोई फ्रिक्शन नहीं था, यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो u की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, √2gh से। यार ऐसा मत बोलना कि ये समझ नहीं आया, यार यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप लगाओ v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, ये लगाना है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या है, u है, तो हम इसको u² बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस a की वैल्यू कितनी है 10, एक्सेलरेशन s कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है -50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 100 इंटू 10 1000, तो u कितना आ जाएगा, √2gh, यही तो आ रहा है ना, आप निकालो √2gh, यही तो आएगा, √2 ऑफ 10 की वैल्यू है g और h की वैल्यू है कितनी 50, तो कितना आ गया ये 50 दूनी 100 इंटू 10 1000, तो 1000 का रूट कितना हो जाता है, 1000 का रूट कितना हो जाता है, 1000 का रूट कितना हो जाता है भैया, 1000 को आप लिख सकते हो 10, 100 इंटू 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है ना, 100 को रूट लगाओगे तो बाहर निकलेगा 10, 10√10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। अरे u की वैल्यू कितनी आ गई, 10√10 मीटर पर सेकेंड, कैसे किया सर, अरे भाई ये 1000 था, 1000 को मैंने 100 इंटू 10 लिख लिया, 100 पे रूट लगाया, 10 पे रूट लगाया, 100 का रूट कितना हो गया 10, और रूट 10 मैंने लिख दिया, तो 10√10 मीटर पर सेकेंड, इसके पास 50 मीटर नीचे आने के बाद वेलोसिटी है 10√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब वो जमीन पर गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आप क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो कि कितना डिस्टेंस होगा ये, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने माना कि ये डिस्टेंस है h, मैंने माना यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस है कितना h, क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है सर, बड़े आराम से सर, बड़े आराम करो, मैंने कहा करो करो करो, तो मैंने लगाया भैया v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as का फॉर्मूला, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो दी थी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, a की वैल्यू 2, माइनस में क्यों रखी, क्योंकि रिटार्डेशन है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, इनटू तभी तो स्पीड कम होगी यार, डिस्प्लेसमेंट कितना है -h, तो ये माइनस माइनस प्लस होना है, v² 3 का स्क्वायर माइनस u² कितना है 10√10 का होल स्क्वायर, तो u² की वैल्यू सीधे सीधे निकाल लो ना, कितनी आ रही है 1000 मीटर पर सेकेंड ना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4h, ठीक है, 3 इधर का 9 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10, ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू h। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। तो 1000 माइनस 9 करोगे कितना आएगा, 1000 माइनस 9 करेंगे तो 991 आ जाएगा, 991/4, 991/4 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू आ गई है। ये कितना होगा भैया 991/4,
इसको मैं 293 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा क्या आंसर। h की वैल्यू कितनी आ गई है, ये 991/4, 991/4 मीटर, और ऊपर कितना है 50 मीटर। तो ऐड कर दो भाई, टोटल वो पूछ रहा है ना कि किस हाइट से आप कूदे थे, तो 991/4 प्लस 50 मीटर, ये कितना हो जाएगा 991 प्लस 5 चौको 20, 200 है ना, डिवाइड बाय 4। तो इसको अगर मैं 990 ले लेता हूँ तो क्या बिगड़ जाएगा यार, 990 प्लस 200 कितना आया 100, 9 9 2 11, 1190/4, 1190/4, 1190/4, 1190/4 कितना आएगा, 4 एकम 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 293 मीटर। चेक कर ले, 4 दुनी 8 बचा 3 है ना, 8 2 10 8 3, यहाँ बचा 39 हो जाएगा, 4 8 32, 4 नाम 36, ठीक है 4 नाम 36, हाँ बचा 3, हाँ ठीक है आ गया, बिल्कुल सही है, 293 मीटर इज योर आंसर। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मजा आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन थ्रोज बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर। एक आदमी है वो क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है विद द सेम स्पीड होनी चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, ठीक है 2 सेकंड का इंटरवल है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स, यानी कि मैं 3 बॉल कंसिडर करके देखूंगा है ना, मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट द सेम टाइम, आर इन द स्काई एट द सेम टाइम। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा यार आपको, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को फेंक रहा हूँ है ना, और सोच रहा हूँ, यही तो करना है सर, बॉल को फेंकना और सोचना है। मैंने बॉल को फेंका, देखो एक बॉल को मैंने फेंका, ठीक, ये बॉल 2 सेकंड बाद मान लो यहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, मान लो 2 सेकंड बाद यहाँ कहीं पहुँच गई है ना, 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई। फिर मैंने दूसरी बॉल को यहाँ से छोड़ा, फिर मैंने दूसरी बॉल को यहाँ से छोड़ा, जब ये बॉल नीचे आएगी तो दूसरी बॉल यहाँ पहुँच जाए है ना। अगर पहली बॉल यहाँ कहीं आ जाए, पहली बॉल फर्स्ट बॉल यहाँ कहीं आ जाए, दूसरी बॉल यहाँ कहीं पहुँच जाए, और तीसरी बॉल को जस्ट मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँगा, तो मेरा काम बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, वो बोल रहा है मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। तो अगर पहली बॉल जमीन को जस्ट टच करने वाली हो, दूसरी बॉल उसके जस्ट पीछे हो, मान लो मैक्सिमम हाइट तक हो है ना, और तीसरी बॉल मैं जस्ट फेंक रहा हूं, तो एक अच्छा खासा अरेंजमेंट बन रहा है मेरे दिमाग में, ऐसा अगर हो जाएगा तो काम मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने ऐसा सोचा, ठीक है इसको मिटाता हूं, ऐसा मैंने सोचा। देखो अगर पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड ही हुआ, अगर पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड ही हुआ, तो पहले सेकेंड में ऊपर जाएगी, दूसरे में नीचे आ जाएगी, पहले सेकंड में ऊपर गई, दूसरे में नीचे आ गई। तो जैसे ही दूसरे में वो नीचे टच करेगी, हम दूसरा ही बॉल छोड़ पाएंगे ऊपर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मान लो फर्स्ट बॉल की टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया, मान लो यही 2 सेकंड है। तो इसमें क्या होगा, इमेजिन करना, पहली बॉल मैंने फेंकी, पहली बॉल 1 सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और अगले एक सेकंड में वापस जमीन पर आ जाएगी, है ना। तो भैया 2 सेकंड बाद तो पहली बॉल वापस जमीन पर आ गई है, और 2 सेकंड बाद आपको दूसरी बॉल फेंकनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पहली बॉल आपने बोला कि भाई चलो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 ही सेकंड है, 1 सेकंड में पहली बॉल यहां पहुंच जाएगी, दूसरे सेकंड में जमीन पर आ जाएगी। अरे भाई 2 सेकंड बाद मुझे दूसरी बॉल भी तो फेंकनी है, जब मैं दूसरी बॉल फेंकूंगा तो पहली बॉल जमीन पर आ चुकी होगी, तो मैं तीसरी बॉल कब फेंकूंगा। वो तो बोल रहा है कि आसमान में 3 बॉलें होनी चाहिए, हवा में 3 बॉलें होनी चाहिए। ओहो हो, मतलब ये वाला जो है काम नहीं करेगा हमारा जुगाड़। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड तो नहीं होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड तो नहीं होना चाहिए, है ना। 3 सेकंड में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हर बॉल के बाद 2 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड नहीं है तो 3 भी नहीं हो सकता, 4 सेकंड ही लोगे। अरे भाई 2 सेकंड लिया आपने, 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड का गैप ही लोगे ना, क्योंकि आपको बॉल फेंकने के लिए 2 सेकंड का गैप चाहिए ही है, क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो जब आपने पहली बॉल फेंकी तो उसके 2 सेकंड बाद आप रुकोगे दूसरी बॉल के लिए, है ना। तो 2 सेकंड तक बॉल जाएगी, फिर दूसरी बॉल छोड़ोगे, फिर ये बॉल ऐसे जाएगी, ये बॉल ऐसे जाएगी, और आप तीसरी बॉल छोड़ दोगे। तो भाई पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कम से कम 4 सेकंड और उससे ज्यादा तो होना चाहिए। क्या फर्स्ट बॉल के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 4 सेकंड से तो ज्यादा ही होना चाहिए, 4 सेकंड से ज्यादा ही होना चाहिए। हम लिमिटिंग कंडीशन लगाकर इक्वल टू बोल देते हैं, चलो, है ना। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहली बॉल का 2u/g ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 सेकंड। अच्छा, 2 × u, g की वैल्यू है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 40/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। इसको आप 19 पॉइंट समथिंग मान लो, 19 पॉइंट समथिंग, क्योंकि आपने जी की वैल्यू 9.8 नहीं ली है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर आप फेंकोगे तो आपके तीनों काम बैठ जाएंगे। कैसे, देखो, अगर आपने 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा फेंकी है, ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकी है अपनी बॉल, हर बॉल 2-2 सेकेंड के इंटरवल पे, तो ये फर्स्ट बॉल यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, वो यहाँ से जाकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। इससे 2 सेकेंड पीछे आपकी दूसरी बॉल है, 2 सेकेंड पीछे दूसरी बॉल है, और उसको भी सेम इनिशियल स्पीड आपने 19.6 या 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका था। तो दूसरी बॉल कहाँ पहुँच जाएगी, जब तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और पहली बॉल क्या कर रही होगी, पहली बॉल जस्ट निकल रही होगी, हवा में जा रही होगी, पहली बॉल जस्ट हवा में जा रही होगी, और सॉरी आखिरी बॉल जस्ट हवा में जा रही होगी, और पहली बॉल जस्ट टकरा रही होगी जमीन से। समझे कि नहीं समझे। इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट था 4 सेकेंड, ठीक, मतलब ये बॉल 2 सेकेंड में यहां पहुंची होगी 2 सेकेंड में यहां पहुंची होगी। जैसे ही 2 सेकेंड हुए, 2 सेकेंड बाद क्या हुआ, इसको ये पीछे ऊपर आ गई। अरे यार, ये बॉल जब यहां होगी तो पिंक वाली बॉल यहां होगी 2 सेकेंड पीछे, है ना, समझे मेरी बात। ये पीली वाली बॉल जब 2 सेकेंड बाद यहां आई होगी, समझना मेरी बात, तो ये पिंक वाली बॉल यहां पहुंच गई होगी, समझ रहे हो कि नहीं। 4 सेकेंड हो गए, ठीक है ना, और तीसरी बॉल जस्ट फेंकी गई होगी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जस्ट 4 सेकेंड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए भाई, वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारे होते हैं ये 50 क्वेश्चन खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर जाके जितना कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, और यहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सब पढ़ाई की चीज़ें, है ना। कितनी सारी चीज़ें देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीट का कंटेंट भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे, नीट पर जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। चाहे वो 1 शॉट का कंटेंट हो, चाहे वो नीट फिजिक्स का कंटेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी का कंटेंट हो, सब यहाँ पर आपको अवेलेबल है ना। अब आपका मन किया कि चलो भाई ज़रा फिजिक्स पढ़ के देखते हैं, तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरा पढ़ाया वो कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहले लेक्चर, फिर उसकी डीपीपी, फिर डीपीपी का सोल्यूशन। अब आपका मन कर गया कि चलो भाई लेक्चर खोल के देखते हैं, तो आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। आई मेरी बात समझ में? जी सर। आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम आपसे चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, क्योंकि हम आपसे पैसे तो नहीं मांगते ना। आपको ऐसा बोलते हैं कि 1 चैप्टर पढ़ लो बस खत्म, 2 चैप्टर पढ़ लो बस खत्म। पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है ए से लेकर जेड तक। अच्छा, बदले में हम आपसे प्यार और सपोर्ट क्यों चाहते हैं? क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन हाई रह सकता है। वो आप हमें कैसे दोगे? मोटिवेशन हाई रहेगा तो क्या करेंगे, और चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे भाई। पहले आपकी क्लास 1 से लेकर 12 तक की फ्री एजुकेशन हमने दी, अब कॉम्पिटिटिव तक की तैयारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो मोटिवेशन आप हमें देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियोस को, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करना है, आग की तरह फैलाना है अपने दोस्तों में। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।